फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। सीतापुर के मुस्कान गेस्ट हाउस में आरक्षण दिवस पर संविधान को लेकर पीडीए महापंचायत की गई, जिसके मुख्य अतिथि मोहनलालगंज के सांसद आर के चौधरी आज आए थे। आज अपने महापंचायत की पीडीए को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज सबसे पहले मैंने श्रद्धासुमन अर्पित किया छत्रपति शिवाजी महाराज को। आज के दिन उनका जन्मदिन भी था और उन्होंने 1902 में आज के दिन अपने राजपाट के अधीन सरकारी पदों पर जो लोग बैठे थे, उस पदों के लिए उन्होंने कमज़ोर समाज को आरक्षण देना शुरू किया था। तो आज आरक्षण दिवस है, इसलिए पूरे प्रदेश में ऐसे प्रोग्राम हो रहा है और समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है। उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़ें। जिनको पिछाड़ा गया है उनको आरक्षण देके आगे बढ़ाया जाए, जिनको दबाया गया है उनको आरक्षण देके आगे बढ़ाया जाए। जब आप कह रहे थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, निश्चित तौर पे तो समाजवादी पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर अमेरिका के स्वतंत्र लड़ाई लड़के ले लिया तो निश्चित तौर पे भारत में भी जो दबे हैं, कुचले हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, पिछड़े हैं, पिछाड़े गए हैं, वो भी इस देश के सभी पदों पे अपने आबादी के अनुपात भागीदारी लेंगे। दलितों पिछड़ों की अभी आपने बात की है, क्या लगता है कि शोषण हो रहा है क्या? लंबे समय से इस देश में ग्रंथ बने हैं, उस ग्रंथ के आधार पर शोषण हुआ है। ये तो वो देश है जहाँ हमारे दलित समाज को, पिछड़े समाज को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। तो जिस समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था वो पढ़ने लग गया। ये आरक्षण से हुआ है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत नहीं बल्कि चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। समाजवादी पार्टी क्या करेगी दलित और पिछड़ों अल्पसंख्यकों को? भाई, पहली बात तो कमज़ोर समाज जो पिछड़ा है, दलित है, उसको आर्थिक लिहाज से सभी पदों पे भागीदारी मिलने लगे, अपने आप उनका सम्मान बढ़ जाएगा। अगर वो पीछे रहेंगे, पदों में नहीं रहेंगे, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। चौधरी जी, मिश्री को महमूदाबाद में उपचुनाव है, आज नामांकन हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से कैसे टक्कर लड़ेगी? मेहनत करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और अभी मेरी बात हुई है, निश्चित हमारी सीटें निकलेंगी। देखिए, ये हमारे साथ आर के चौधरी जी, जिन्होंने कहा है कि जिसकी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, ये समाजवादी पार्टी का नारा है और दलित अल्पसंख्यकों के साथ में जो है, पिछड़ों के साथ में समाजवादी पार्टी हमेशा आगे। फिलहाल एमएलसी जास्मीन अंसारी भी हैं। जास्मीन जी, आज आपने संबोधन किया था और कहा था कि बता दिया बहुत डिटेल में, कहा था कि जो है संविधान को लेकर बात, संविधान बचाने की। संविधान आज तो वही है, आरक्षण दिवस आज है। आज के दिन आरक्षण लागू हुआ, उसी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश में, ये हर जिले में प्रोग्राम हो रहे हैं सम्मान दिवस के। संविधान बचाने की बात। हाँ, संविधान बचाया भी जाएगा। वो तो पहले से नारा है संविधान बचाने का। संविधान ये लोग रख कहाँ रहे हैं? ये तो संविधान बचाने की ही तो बात की जा रही है, वही लड़ाई लड़ी जा रही है। महमूदाबाद में उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे? अब वो आज पर्चे का नामांकन हो गया है, मैं बताऊंगा, जीतेंगे हम लोग। देखिए, बिल्कुल जीतेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से सीतापुर के मुस्कान गेस्ट हाउस में पीडीए की महापंचायत के हुए थे और जिसके मुख्य अतिथि मोहनलालगंज के सांसद आर के चौधरी थे, जिन्होंने कहा है कि हमेशा जो है दलितों और समाजवादी पार्टी वो दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए मुद्दा उठाती है और संविधान बचाने की बात उन्होंने कही है। आज संविधान को लेकर के उन्होंने ये महापंचायत की है और इसमें तमाम समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक सभी लोग आए। फिलहाल हमारे साथ धौरहरा के सांसद आनंद भदौरिया भी मौजूद हैं। संविधान के लिए पीडीए महापंचायत की आवश्यकता आज क्यों पड़ी? आज 26 जुलाई है, ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने राज्य में आरक्षण देने की शुरुआत की थी। 26 जुलाई को ही पिछले बरस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने परम पूज्य बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए पीडीए संविधान मान स्तंभ की स्थापना करने का काम किया था, जिसमें उस मान स्तंभ में संविधान की प्रति को रख करके हम उसके प्रति आदर का भाव प्रकट करते हैं।
उसका स्थापना दिवस भी है। आज करगिल शहीद दिवस, विजय दिवस है। आज करगिल विजय दिवस के अवसर पर हम सभी लोग कृतज्ञ राष्ट्र आज शहीदों को नमन करता है। इसलिए आज हम सभी समाजवादी पीडीए के लोग, पीड़ित लोग, दुखी लोग इकट्ठा होकर के आगे आने वाले 2027 के लिए संकल्प भी लेने का काम कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस आयोजित करके सामाजिक न्याय, समता, समानता और आरक्षण को बचाए बनाए रखने का अपना संकल्प दोहराता है। इसके पीछे यही मूल भावना है कि संविधान मान स्तंभ वस्तुतः पीडीए प्रकाश स्तंभ के रूप में हमारे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के संकल्प का मार्ग सदैव प्रकाशित और प्रशस्त करता रहे। जब संविधान बचेगा तभी आरक्षण बचेगा। संविधान ही ढाल है, संविधान ही कवच है। जो पीडीए पीड़ित है वो पीडीए है। जय संविधान, जय पीडीए, जय संविधान, जय आरक्षण। संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस, संविधान मान स्तंभ समाजवादी पार्टी, संविधान मान स्तंभ पीडीए प्रकाश स्तंभ, इन सब उद्देश्यों को लेकर के आज सीतापुर के मुस्कान सभागार में हम समाजवादी इकट्ठे हुए हैं। हमने संकल्प लिया है कि हम 9 की 9 सीटें जीतने का काम करेंगे। गठबंधन आगे होगा, कौन किस सीट पर कौन लड़ेगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हम सभी समाजवादी लोग मिल करके 9 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। जिस सीट पर जो लड़ेगा ऐतिहासिक मतों से हम लोग जिताने का काम करेंगे। अभी मिश्रिक और महमूदाबाद का उपचुनाव है, इसमें जीत कैसे मानेंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, नामांकन हो चुका है, आपके प्रत्याशी ने भी जो है नामांकन कर दिया है। आज हम लोग मिश्रिक में राम देवी जी के नामांकन में हम लोग पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी जी, पूर्व विधायक आदरणीय अनूप गुप्ता जी, हम सब लोग राम देवी जी का नामांकन करा करके आए हैं। महमूदाबाद में भी हमारी पार्टी के चेयरमैन साहबजादे वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। आमिर साहब हमारे चेयरमैन साहब हम सबको छोड़ करके चले गए थे। हमें भरोसा है और जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहती। हमारे कार्यकर्ता नेता एकजुट होकर के इस चुनाव में लगे हैं। हमें भरोसा है कि जनता समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक मतों से इन दोनों नगर पालिकाओं में जिताने का काम करेगी। सांसद जी, अभी आपने 9 की 9 सीटों पर बात की और आपने भी कहा था संबोधन में कि अपनी महफिल में अपनी बात। हाँ, जाहिर सी बात है, जब समाजवादी पार्टी का सम्मेलन होगा, जब समाजवादी लोग इकट्ठा होंगे तो दूसरे दल की तो बात करेंगे नहीं। कोई भी दल जब अपना कार्यक्रम करता है तो फिर अपने दल को मजबूत करने की बात करता है। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत कर रही है 9 सीटों पर। हम लोग 9 सीटों पर अपने को मजबूत कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में राष्ट्रीय नेतृत्व गठबंधन का फैसला करेगा। जो सीट जिस के खाते में जाएगी, हम दोनों पार्टी के लोग मिल करके उसको जिताने का काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए गठबंधन पर आज सपा के धौरारा के सांसद आनंद भदौरिया ने बड़ी बात कह दी कि अपनी महफिल में अपनी बात, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भी 9 की 9 सीटों पर तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी 9 की 9 सीटों पर तैयारी कर रही है। और ऐसे में तैयारी के बाद अब जो शीर्ष नेतृत्व होगा, गठबंधन में किसको कितनी सीटें सीतापुर में दी जाएंगी उस पर चुनाव लड़े जाएगा और जो भी प्रत्याशी लड़ेगा उसको जिताने का काम किया जाएगा। घोड़े के बड़े शहर पर रुकी, घोड़े समाज का आ गया, उसे इशारा किया गया, बस छोड़िए, पकड़ गए, क्यों छोड़े? उसे कहा गया आप काले समाज के हो, काले काले क्या हो, घोड़े काले क्या होता है, हम नहीं छोड़ेंगे। उसकी ये हिम्मत देख के उस बस के अंदर काले काले एक तरफ हो गए, घोड़े घोड़े एक तरफ। बस के नीचे एक वेटिंग में थे, चलने वाले थे, उसमें भी बंटवारा हो गया, एक काले काले अलग, अलग करने लगे। एक छोटी चिंगारी आंदोलन और फिर उस आंदोलन को लीड किया मार्टिन लूथर ने। आंदोलन और आगे बढ़ा, मार्टिन लूथर को गोली मार दिया, आंदोलन और बढ़ा और बढ़ते 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 1968 तक अमेरिका में हो गया। अब भेदभाव नहीं होगा, जिसकी जितनी संख्या आबादी उसकी इतनी लड़ना पड़ेगा। तब मैंने कहा
कि भाई ये छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है, आज से शुरू हुआ है, पूरे प्रदेश के हकीम हो रहा है। इसके ऊपर लड़ाई लड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम कम खाएं, ज्यादा खाएं, हम खेती करें, बातें करें, पढ़े हों, न पढ़े हों, लेकिन निकलना। उससे पहले जब चुनाव होगा तो बहुमत की सरकार बना के काम शुरू करना होगा। अभी तो लड़ाई है, अभी बड़ी लड़ाई है, पूरा देश और सरकार के बाद हमें अधिकार मिले। उसके जरिए पहले होता है कि दलितों को इतना आगे बढ़ाया जाए भागीदारी देके जितना वो दबाए गए, और पिछड़ों को उतना भागीदार दिया जाए जितना पिछाड़े गए। इस देश में 10 साल बाद 5 साल बाद न कोई किसी को अगला समझे, किसी की सब समझे। इस देश में हर जाति हर धर्म लोग आगे बढ़े और आखिरी और जिंदगी के मौका बना। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के अवसर पर 26 जुलाई को उनके कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये कोई आम मीटिंग नहीं, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है। एक तरफ हमारा संविधान रखा हुआ है और एक तरफ आप देखेंगे हमारे महापुरुषों की फोटो रखी हुई। अब जब चर्चा शुरू करेंगे तो आज के दिन 26 जुलाई और 1902 में भारत में पहली बार कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में राज्य की नौकरियों में 50% आरक्षण लागू किया। उसमें एससी, ओबीसी और एसटी का आरक्षण था। तमाम विरोध हुआ, लेकिन अपनी बात पर टिके रहे और बहुत मुश्किल से आरक्षण लागू हुआ। फिर देश में आजादी के समय उन्होंने एसटी, ओबीसी को सरकारी नौकरियों में और लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया गया। उसके बाद 89 में जनता दल की सरकार में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया और उसके बाद 10% अगले वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया। मैं एक दो बार में अवश्य बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। धीरे धीरे विधानसभा के चुनाव की उल्टा गिनती शुरू हुई। उसके पहले हमारे पंचायत के चुनाव होंगे और पंचायत के चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे। हमको बहुत तगड़ी तैयारी करनी है, क्योंकि हमें 2027 के उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है। भाजपा की तानाशाह सरकार को उखाड़ करके फेंकना है। इसलिए बहुत ही मेहनत से, बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही होशियारी से धीमे धीमे हमारे पास लगभग 1.5 साल का समय है, हमको पूरी तैयारी करनी है। अभी सबसे पहले पंचायत का चुनाव होगा। पंचायत के चुनाव में हमारा अपना प्रयास होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी समर्थित या एलायंस के हमारे जो भी उम्मीदवार हो, उनको हम पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ावे और चुनाव जितावे। मनाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर परम आदरणीय श्री आर.के. चौधरी साहब, सांसद मोहन लालगंज, मैं उनको सादर प्रणाम लेता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि आपने सबसे पहले सीतापुर जिला ही चुना और आपको सीतापुर जिला मिला। इसके लिए हम सब बहुत बहुत आपके आभारी हैं और आपका वंदन करते हैं। बगल में बैठे हुए हमारे आनंद भैया जो हमको छत्र कहते हैं, ये कहते हैं हमको पहला सांसद में कहा करो। अरे जब हम ही सांसद आपको नहीं कहेंगे तो फिर दूसरा कौन कहेगा? हम तो आपको सांसद कहेंगे और कहीं और पद पे पहुंच गए तो हो सकता है इसका भी नंबर आवे तो वही बात निकलेगी मुंह से। मैं रात हूँ, मेरा बेटा विधायक हो जाए तो मैं उसको उस नाम से, बेटे के नाम से नहीं पुकारूंगा,
विधायक के ही कहूँगा कि भाई विधायक जी से बात कर लो। मैं सबसे छोटा अपने परिवार में था, मुझसे छोटा भाइयों में कोई नहीं था, मैं सबसे छोटा था, बाकी हमारे सब भाई बड़े थे और वो सभी लोग हमको विधायक जी कहा करते थे। तो ये पद का सम्मान है, आपके पद का सम्मान है, ये सम्मान दिलाने का मिलने का हक आपको है। आप संघर्ष से निकल कर आए हो और उस गांव से निकल कर आए हो जब लोग सड़कों पर निकलने की हिम्मत नहीं किया करते थे, उस दौर में आपने संघर्ष किया है और उस संघर्ष से निकल कर आए हैं। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जाबाज सिपाही शब्द हमने क्यों दिया, इसके लिए मैं बता दूं। अब संविधान मान्य स्तंभ पे हमारे बहुत नेतागण बोलने वाले हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हमारे अग्रिम पंक्ति में बैठे लोग हैं, सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र वही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मेहनत हमारे विधानसभा अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष और हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक ने किया है, जो आज हमारी अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि सीतापुर जनपद में 4 लोकसभाएं लगती हैं और 4 लोकसभा में 3 लोकसभा जीतने का काम आपने किया है, इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, अभी 1.5 साल का वक्त बाकी है। अब जब 4 में 3 जीते लिए हैं तो 1.5 साल के वक्त में इतनी तैयारी, हमको लगता है हमारा हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी की तैयारी जरूर कर लेगा कि आने वाले 27 के चुनाव में 9 विधानसभा जीतने की हैसियत पर समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता पहुंच जाएगा। और ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो आज ये कार्यक्रम है और कार्यक्रम के तहत आप जहां से जब जाए तो गांव-गांव में ये संविधान बचाने की बात जरूर बताए और पीडीए के तहत सभी लोग जो आ रहे हैं और आते हैं तो ये सब बधाई के पात्र हैं जो आ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, हमारे जनपद सीतापुर में 2 ऐसी नगर पालिका सीटें हैं जहां पर एक महबूबाबाद में हमारे समाजवादी के जो हमारे स्वर्गीय हो गए हैं वो भी सीट खाली हुई है नगर पंचायत की और दूसरी की खाली हुई है। हम लोग अपने दोनों जगह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ा रहे हैं और यहाँ आए हुए लोगों से कहेंगे जो भी नगर पंचायत में जिसकी रिश्तेदारी, नातेदारी, दोस्ती सब कुछ हो तो आप इन जगह दोनों और आज समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगने का काम करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम दोनों नगर पालिका में किया जा सके। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित डॉक्टर यादव जी के निर्देश पर हमारे लोग आए हुए हैं। मैं उनका हृदय की गहराई और संस्था का अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हमारा देश लोकतांत्रिक और राज्य है जो भारत के संविधान से चलता है। हमारे देश की व्यवस्था भारत के संविधान से संचालित होती है, किसी और ग्रंथ से नहीं, किसी और किताबों से नहीं, राजा और महाराजाओं के आदेश और हुक्म से नहीं। अगर देश और इस देश की पार्लियामेंट विधानसभाएं, लोकल बॉडी की हमारी संस्थाएं अगर संचालित हो रही है तो भारतीय संविधान से संचालित होती है। हमारा संविधान जो इस देश के नागरिकों को, इस देश के रहने वाले हर नागरिक को समता, स्वतंत्रता और उनके अधिकारों को
इसीलिए भारत की प्रस्तावना भारत के लोगों से शुरू होती है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का काम करेंगे, जिसमें हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, समता हो, समानता हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, दलित हो, पिछड़े हो, हर एक के अधिकारों को, उनके अधिकारों को संरक्षित करने का काम भारत के संविधान में दिया गया है। हमारे देश के अंदर आजादी से पहले जब इस देश के अंदर जमींदारों का राज हुआ करता था, ना तो पिछड़ों को, न दलितों को और न ही हमारी 50% की आबादी महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं था कि वो सरकारी सेवाओं में जा सके। बल्कि यहाँ तक के कोई भी विद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोई भी उनके दरवाजे नहीं खुले थे। अरे भारत के संविधान का निर्माण करने वाला बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई, शायद उन्हें भी इस देश के अंदर विद्यालय का दरवाजा नहीं खुला गया। संविधान के ऊपर हमला किसी भी राजनीतिक दल ने, ये पहली सरकार है हिंदुस्तान के अंदर जो 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहने लगे अगर हिंदुस्तान के अंदर 400 सीट हम पाते हैं तो संविधान को समाप्त कर देंगे, संविधान को लागू करेंगे, नया संविधान। नया संविधान के ऊपर कोई चर्चा नहीं किया, उस पर कोई बहस नहीं किया कि मानवादी विचारधारा के संविधान लागू करेंगे। इस संविधान को खत्म करने के बाद साथियों में एक बात आज कहना चाहता हूं, अगर कहीं ये संविधान खत्म हुआ, संविधान की वो तमाम धाराएं जो आपके पक्ष में लिखी उस पर कहीं हमला हो गया तो याद रखना वो तमाम अधिकार आपके छीन जाएंगे और उनके रास्ते से छीनने का प्रयास हो रहा है। आज आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, संविधान ने नहीं समाप्त किया, लेकिन हिंदुस्तान की वो बड़ी बड़ी चीजें, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पोस्टाफिस हो, चाहे पेट्रोलियम हो, इन सारी चीजों में प्राइवेट सेक्टर को देने का काम किया और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं, उसको भी छोड़ दीजिए, तमाम सरकारी नौकरियों को समाप्त कर दिया और उनकी जगह पे नई योजना चल, जिनका नाम भी हम लोग कभी नहीं जानते थे, एडहाक नौकरी, एक वो है एनजीओ बनाता है, एनजीओ देता है, क्या बोलते हैं, जो एनजीओ के माध्यम से नौकरी दे रहे हैं, आउटसोर्सिंग। इस देश के अंदर कभी आउटसोर्सिंग से सरकारी नौकरियां नहीं दी और गवर्नमेंट के अंदर में जो नौकरियां हैं वो आउटसोर्सिंग से दी जाएगी और उस आदमी को 12,000 11,000 रुपए सैलरी रखी गई और उसको मिलता कितना है, मुश्किल से 10,000 रुपए, 8,000 रुपए। तो ये व्यवस्थाएं जो बना रहे हैं वो संविधान को खत्म करने की व्यवस्था बना रहे हैं। बहुत देर से आप लोगों ने सब वक्ताओं को सुना है, मैं बहुत ज्यादा टाइम न लेकर के बस एक अपील करना आप लोगों से चाहूंगा कि आज की तारीख में अगर पूरे देश में कोई लड़ने वाला कलेजे का आदमी है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी है जो बीजेपी से लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी आप सबकी सर्व समाज के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। हमको आपको
कहीं भी हौसला नहीं हारना चाहिए। मैंने अभी यहाँ के आंधी में सिरान आपने जलाया भोलाना और पूरे उत्तर प्रदेश में, तो कोई चीज हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। हम आज कहने में तो तीसरे नंबर की पार्टी देश में है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम तीसरे नंबर की नहीं है, हम एक नंबर की पार्टी। उसकी वजह ये है कि आज पूरे देश में बीजेपी के लोग लड़के अगर 212 सीटें जीत के लाते हैं, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खाली उत्तर प्रदेश से 37 सीटें जीत के लाने का काम करते हैं। और आप लोगों का ये मेहनत, आप लोगों का ये संघर्ष है, कहीं पे हमको आपको हौसला पस्त करने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी के लोग हमको आपको बहुत डराने का काम करेंगे। हिंदू समाज के भाइयों में जाके मुसलमानों का नाम लेके आप लोगों को बांटने का काम करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, जब से दुनिया कायम हुई है तब से ये सर्व समाज के लोग और सारी बिरादरी के साथ एक साथ और सम्मान के साथ रहने का काम किया है। लेकिन आज बीजेपी वालों को वोट जात बता के, हिंदू मुस्लिम बता के आपको अलग करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन आप लोग ये ध्यान में रखिए कि आज कुदरत से कोई आदमी जीता नहीं है। कुदरत से कोई आदमी जीतता नहीं है। सिर्फ दो बिरादरी अल्लाह ने बनाई है इंसानों में, उसमें एक महिला है और एक पुरुष है, और कोई बिरादरी नहीं है। क्योंकि आज महिलाओं का सिस्टम अलग है और पुरुषों का सिस्टम अलग है। आज जब हम आप बीमार होता है कोई, और जब अस्पताल में दिखाने ले जाते हैं, तो वहां जब डॉक्टर बताता है कि जरा 2 बोतल खून की जरूरत है, तो आप सुनाम पे जाके खून मांगते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते हैं ये किस समाज के आदमी का खून। आप ले जाकर उसको चढ़वा के और आप अपने घर ठीक करा के लाने का काम करते हैं। तो आज हमारे आप में कहीं पे कोई दूरी नहीं है, लेकिन बीजेपी वालों का काम इतना ही है, ना वो विकास करेंगे ना आप पर कोई काम करेंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम बता के वोट को बटवाने का काम वो जरूर करेंगे। तो मेरी आप सब लोगों से ये अपील और गुजारिश है, बहुत ताकत से लगिए, और जब सरकार होती है तभी आप ताकतवर होंगे। आपका संघर्ष आज है, ये उस दिन संघर्ष तब्दील हो जाएगा जिस दिन आप सरकार में आएंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, अपने आप में आप ताकतवर हो जाएंगे। आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। सौभाग्य से 26 जुलाई को ही कारगिल विजय दिवस भी होता है। आज कारगिल के विजय दिवस के अवसर पर हम उस युद्ध में शहीद हुए अपने सभी वीर सैनिकों को भी नमन करते हैं और सेना के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का काम करते हैं। साथियों, हम इस अवसर पर जहां एक तरफ ज्योतिबा फुले जी को याद करते हैं, श्रद्धेय आदरणीय नेताजी को भी नमन करते हैं। जीवन भर नेताजी ने बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने का काम किया। हम इस अवसर पर तमाम ज्ञात अज्ञात और पीडीए के नायकों को भी नमन करते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस मिशन को बचाने के लिए दिया है। और आगे चौधरी साहब को हम लोग सुनेंगे, अपना सारा समय उनको देंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आगे चौधरी साहब ने हम लोगों की लंबी बातचीत कई बार हुई, सिर्फ मिशन के लिए, सिर्फ पिछड़े और दलित भाइयों की लड़ाई लड़ने के लिए। आपने अविवाहित रह करके, हमने पूछा कि साहब आपने शादी क्यों नहीं की, बोले अगर परिवार बसा लेते तो फिर जो इतना बड़ा परिवार है दबे कुचले लोगों का, इनका ख्याल कैसे रखता। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।